आखिर डिनर करना सही है या फिर गलत, और आखिर रिलायंस के ऑलमोस्ट सभी रिटेल स्टोर्स पर नॉनवेज बैन क्यों है? साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक दिन अगर हमें अचानक से ही पसीना आना बंद हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार यूके गवर्नमेंट को सीधा का सीधा 17 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जिसके चलते हुए यूके की अर्थव्यवस्था पूरे ही तरीके से हिल चुकी है। लेकिन एक बात जो आप शायद नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि यूके की गवर्नमेंट को यह नुकसान किसी और चीज से नहीं बल्कि लोगों की स्मोकिंग ना करने की वजह से हुआ है। असल में गाइस, यूके गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से एंटी स्मोकिंग और एंटी अल्कोहल जैसे कैंपेन यूके में बहुत बड़े स्केल पर चल रहे थे, तो अब नई जनरेशन पूरे ही तरीके से इन नशों को अवॉइड कर रही है, जिसके चलते हुए यूके गवर्नमेंट को इन प्रोडक्ट्स के बिकने पर जो टैक्स के रूप में धनराशि मिलती थी उसका लगभग ना के बराबर ही मिल रहा है, जिसका कि सीधा असर इस कंट्री की अर्थव्यवस्था पर पड़ा और वो सीधा ही कोलैप्स कर गई। मतलब भैया, अगर ये चीजें हम पिए तो हमारी हेल्थ कोलैप्स कर जाती है, ना पिए तो देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। अबे करे तो करे कहां, जाए तो जाए कहां? फैक्ट नंबर 19। गाइस, आपने भी बचपन में वो कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसमें यह कहा जाता है कि भैया हंसने के पैसे नहीं लगते तो जरा मुस्कुरा दिया करो। वैसे इस अतरंगी स्टाइल में फैक्ट्स भी मैं आपको हंसाने के लिए ही बनाता हूं, लेकिन खैर, क्या आपको पता है कि अब जापान एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर लोग भैया हंसने के लिए ही दूसरे लोगों को लाखों रुपए तक पे कर रहे हैं। पर क्यों? असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जैसे हमारी कंट्री में इंटर, हाई स्कूल और बड़े बड़े कोर्सेज की कोचिंग सेंटर को खोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट डेट में जापानीज यूथ इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है कि वो हंसने के लिए ही कोचिंग सेंटर का सहारा ले रहा है। और इसलिए प्रेजेंट डेट में जापान के अंदर लाफिंग कोचिंग सेंटर बहुत बड़े स्केल में फल फूल रहे हैं, जहां पर टीचर्स स्टूडेंट्स या फिर लोगों को जोर जबरदस्ती हर एक छोटी छोटी बात पर हंसना या फिर मुस्कुराना सिखा रहे हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जापानीज सिर्फ इस बेसिक चीज को करने के लिए ही इन कोचिंग सेंटर्स को भैया लाखों लाखों रुपए तक पे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि वास्तव में जापान कितनी बड़ी डिप्रेसिंग कंट्री बन चुका है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। गाइस, अभी तक तो आपने फिक्शनल मूवीज में सुपर हीरोज या फिर उनके बच्चों को जन्म लेता हुआ या फिर बनता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब हकीकत में इस दुनिया में भी एक सुपर बेबी ने जन्म ले लिया है? असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में यूके के डॉक्टर्स ने IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया है जिसके अंदर 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की DNA के स्ट्रक्चर को बेहद ही सटीक अंदाज में कंबाइन करके डाला गया है। और इसलिए डॉक्टर्स का यह दावा है कि यह बच्चा किसी भी जेनेटिक बीमारी का शिकार कभी भी हो ही नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स का यह भी दावा है कि ये सुपर बेबी प्रेजेंट डेट में धरती पर मौजूद जितने भी तरीके की बीमारियां हैं उन सभी से सेफ रहेगा, और इसलिए अब इस बेबी को एक सुपर ह्यूमन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 17। गाइस, नॉर्मली हम हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स को मोटिवेट करने या फिर उन्हें अच्छा फील कराने के लिए अक्सर उन्हें हग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि इसे हग करने के लिए लोगों से भैया मोटी रकम भी देता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि भैया लोग हजारों रुपए देकर भैया उसे हग भी देते हैं। कुछ अजीब सा ना बोल दिया मैंने? असल में मैं बात कर रहा हूँ कनाडा में रहने वाले 24 साल के मार्क हिल्ली की, जो कि लोगों से सिर्फ 1 घंटा कडल करने के लिए ही लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से उनसे 8,000 रुपए चार्ज करते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कैनेडियंस का कुछ ऐसा मानना है कि मार्क के पास कुछ ऐसी स्पेशलिटी है कि अक्सर जब वो उन्हें कडल करते हैं तो वो उनकी सारी ही परेशानियों को अपने आप ही कम कर देते हैं, और इसीलिए सिर्फ इसी अजीब सी चीज के करने के लिए मार्क महीने में लगभग 70 से 80 लाख रुपए बेहद ही आसानी से कमा लेते हैं। और वास्तव में भैया ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर बड़े बड़े मैचेस में हमें हमारे प्लेयर्स च्युइंगम चबाते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते हुए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये प्लेयर्स ऐसा करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या आपको पता है कि उस मैच को जीतने के लिए हमारे प्लेयर्स च्युइंगम चबाते हैं? कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस, जैसे ही एक च्युइंगम को मुंह के अंदर डाला जाता है वो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। आप क्योंकि एक च्युइंगम को चबाने के लिए आपको अपने जॉ को भी यूज करना पड़ता है, तो ये दोनों ही चीजें मिलकर हमारे ब्रेन को एक्टिवेट मोड में डाल देती हैं। एंड एज अ रिजल्ट जैसा ही हमारा ब्रेन एक्टिव होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारी बॉडी काफी ज्यादा एक्टिव होने के साथ साथ उसका रेस्पॉन्स टाइम उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। अब अगर किसी भी प्लेयर का ब्रेन एक्टिव होगा, उसका फोकस ज्यादा
ज्यादा होगा और उसका रेस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा कम होगा तो वो फील्ड पर बेहद ही आसानी से अपना 100% दे सकता है। और इसीलिए अगर किसी भी टीम के प्लेयर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में च्युइंगम्स को चबाते हैं तो उस टीम के मैच जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो फाइनली अब आप प्लेयर्स के च्युइंगम चबाने के लॉजिकल रीजन को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 15। गाइस, आपने भी इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को तो जरूर देखा होगा जो कि भैया हर बात के बीच कसम ऐसे खा लेते हैं कि मानो वो कसम नहीं बल्कि रायते के साथ चलने वाली बिरयानी हो। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेरी वेल। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी भी इंसान ने ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक प्लेसेस में खाली कसम तो उससे दूर कर दिया जाएगा उसका कसम। अरे भैया जेल जो हो जाएगी आप लोगों को। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक नियम के अनुसार अगर कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में जाकर बातों ही बातों में किसी भी इंसान की कसम खाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर सीधा 65,000 रुपए का जुर्माना या फिर उसे 3 साल तक की सजा कर दी जाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर कॉन्वर्सेशन के बीच आप किसी की भी कसम खाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले इंसान को फोर्स करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं खुद की बातों को मानने के लिए। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इस नियम को भी पारित कर दिया गया है। भाई लोगों, आपके ग्रुप में जो इंसान सबसे ज्यादा कसम खाता है उसके साथ जरा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। गाइस, जैसे कि सीरीज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे यूएस नेवी सिर्फ स्पाई करने के लिए कितने बड़े अमाउंट में सील्स को अपने अंदर भर्ती करती है। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि जैसे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हर एक सैनिक को टेस्ट देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से यूएस नेवी की इन सील्स को भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक टेस्ट को पास करना पड़ता है, जिसमें इन्हें कुछ और नहीं बल्कि भैया वीडियो गेम खेलकर ही दिखाना पड़ता है। असल में कैसे ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि यूएस नेवी का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक सील कुछ इस तरीके से टाइम टू टाइम वीडियो गेम को खेलती रहती है तो उसका ब्रेन पूरे ही तरीके से एक्टिव रहता है, जिसके चलते हुए उसे कुछ भी सिखा पाना इन लोगों के लिए बेहद ही आसान हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस तरीके के टेस्ट को आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड कंडक्ट किया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। गाइस, किसी भी इंसान को उसकी गिरती हुई इनकम और सर से झड़ते हुए बाल भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। लेकिन क्या हो कि अगर यही सर से झड़ते हुए बाल आपकी गिरी हुई इनकम को दोबारा से उठा दें। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो पर चलो कोई नहीं, उलझे हुए बालों की तरह भैया इसे भी सुलझा देता हूं। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं लंदन की हेयर इन्फ्लुएंसर जैस्मिन लैरसन की, जिन्होंने कि भैया अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने बाल दिखाना ही शुरू कर दिया। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में लोग जैस्मिन के बालों के इतने ज्यादा दीवाने हो चुके हैं कि ये अब सिर्फ अपने सर से झड़े हुए और रूखे बालों को ही इन लोगों को करोड़ों रुपए में बेचती हैं। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर होती है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि पिछले 2 सालों में जैस्मिन ने सिर्फ अपने सर से झड़े हुए बालों से ही इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब भैया चल क्या रहा है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 12। गाइस, क्या आपको पता है कि इस फैक्ट को सुनने के बाद भैया आप भी कर सकते हैं अपनी सर पटाई, क्योंकि भैया लाखों रुपए में बिक रही है हमारी साधारण सी चारपाई। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में यूएसए की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका और विदेशों में हमारे देश की चारपाई को 10 या फिर 20 हजार रुपए की नहीं बल्कि 1,12,000 रुपए की बेच रही हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि फॉरेनर्स के लिए ये चारपाई और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नया है तो भैया वो बहुत बड़े स्केल में इन चारपाई को खरीद भी रहे हैं। और इसलिए अब ये कंपनी सिर्फ इस सिंपल सी चारपाई को ही बेचकर भैया साल के अरबों खरबों रुपए छाप रही हैं। और वास्तव में ये चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो भैया बिजनेस के थ्रू आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएस में रहने वाली 51 साल की डेनियल सिर्फ इसलिए फेमस होती हुई चली जा रही हैं क्योंकि इनका यह दावा है कि किसी भी जानवर या फिर किसी भी मरे हुए जानवर के पास भी जाकर उससे बेहद ही आसानी से बातें कर सकती हैं। मरे हुए जानवर इसलिए बोला क्योंकि ये बोलती हैं कि आत्माओं से भी बातें कर रही हैं। वाह गजब। असल में गाइस डेनियल का यह दावा है कि वो किसी भी जानवर के पास सिर्फ 10 मिनट खड़ा होकर बेहद ही आसानी से ये बता सकती हैं कि एक्चुअली में उस जानवर को किस बात की तकलीफ है। और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि हजारों बार डेनियल ने प्रूफ करके भी दिखाया है। उससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि डेनियल अक्सर किसी भी मरे हुए जानवर के पास खड़ा होकर उस जानवर के ओनर को भी ये बता देती है कि एक्चुअली में जब वो जानवर जिंदा था तो उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अक्सर लोगों को ये भी बता देती है कि उस घर में उस एनिमल के साथ क्या क्या हुआ था और पूरे ही घर में वो एनिमल किससे सबसे ज्यादा अटैच था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत सी रिसर्च करने के बावजूद भी इन्हें कोई भी गलत साबित नहीं कर पाया है। और इसलिए यूएस में डेनियल की ये मिस्ट्री भैया सर चढ़कर बोल भी रही है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10।
गाइस क्या आपको पता है कि किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी का क्रेज भैया जितना तो ब्रिटेन के लोगों को नहीं था, उससे कहीं ज्यादा क्रेज तो भैया एलियंस को था। अरे अपने प्लेनेट छोड़कर ताजपोशी तो देखने आ गए थे वो लोग। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी के दौरान जब उनके सम्मान में आसमान में फाइटर प्लेन्स को उड़ाया गया तो उन्हीं प्लेन्स के बीच कुछ इस तरीके के एक अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी कैप्चर कर लिया गया। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज पर बहुत सी रिसर्च करने के बावजूद भी कोई भी रिसर्चर अभी तक ये नहीं बता पाया है कि एक्चुअली में तेज स्पीड से उड़ती हुई ये चीज आखिर थी क्या। और इसलिए किंग चार्ल्स थर्ड की ये ताजपोशी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 9। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि सब्जी मंडी में जो भी सब्जियां बिक नहीं पाती हैं या फिर वो अक्सर खराब हो जाती हैं तो उन्हें ऐसे ही साइड में कचरे में डाल दिया जाता है। लेकिन वही बात अगर तेलंगाना गवर्नमेंट की जाए तो भैया तेलंगाना गवर्नमेंट इसी खराब हुई सब्जी के साथ एक ऐसा खेला खेल रही है जैसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में गाइस तेलंगाना के हैदराबाद में एक ऐसे प्लांट को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है जिसमें पूरे ही हैदराबाद की सब्जी मंडी में वेस्ट हुई सब्जियों को कलेक्ट करके लाया जाता है और इसके बाद इस प्लांट में उसी खराब हुई सब्जियों से बायोगैस बनाई जाती है जिसका की सीधा सीधा यूज हैदराबाद के लगभग 80% मार्केट्स को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए किया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी प्लांट के दम पर तेलंगाना गवर्नमेंट हर महीने लगभग 3 लाख रुपए भी बचा रही है और इसलिए अब इस प्लांट को तेलंगाना के अलग अलग शहरों में भी लगाने का ट्राई हो रहा है और वास्तव में ये चीज भारत के हर एक स्टेट में होनी ही चाहिए। तो गाइस इसी तरीके से बिजली की तरह अपनी नॉलेज को भी चार्ज रखने के लिए और इसी अतरंगी स्टाइल में भैया फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको हंसाते हंसाते ज्ञान देने की जिम्मेदारी हमारी है। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है कि आइसलैंड की सिटी अकुरेरी सिटी एक ऐसी सिटी है जहां पर भैया ट्रैफिक लाइट आपको नॉर्मल नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से हार्ट की शेप की ही नजर आती है। लेकिन आखिर ये निब्बों वाला काम वहां पर हो ही क्यों रहा है? असल में गाइस आज से कुछ समय पहले आइसलैंड आर्थिक मंदी से काफी बड़े स्केल पर जूझ रहा था जिसके चलते हुए लोगों का खुद से और गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ गया था जिसको कि वापस लाने और सबकॉन्शियसली लोगों को बिलीव दिलाने के लिए कि अभी भी उनकी जिंदगी में अच्छी खासी होप बाकी है। अब वहां की गवर्नमेंट अपनी सभी ट्रैफिक लाइट्स को कुछ इस तरीके से हार्ट शेप ट्रैफिक लाइट में ही रिप्लेस कर रही हैं। मतलब भैया ये निब्बों वाली हरकत करने के लिए गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए थे लेकिन आर्थिक मंदी से खुद को बाहर आने के लिए पैसा नहीं था। अबे कुछ अजीब सी चीज नहीं है ये? फैक्ट नंबर 7। गाइस क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद महासमुंद शासकीय मेडिकल कॉलेज भैया अपने रिजल्ट या फिर बच्चों की वजह से नहीं बल्कि भूतों की वजह से फेमस हो रहा है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के लड़के बहुत बड़े स्केल में ये रिपोर्ट कर रहे थे कि अक्सर रात में उन्हें काफी ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आती हैं जिसको कि कॉलेज और हॉस्टल डिपार्टमेंट भैया पूरे ही तरीके से मजाक में ले रहा था। लेकिन जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी और इस चीज को सीरियस लिया गया तो भैया इस चीज को टैकल करने के लिए वहां की पुलिस को बुलाया गया एंड एक्चुअली में जब इन आवाजों को वहां की पुलिस ने सुना तो वो भी थोड़ा सा सहर गई। अबे भैया हैं तो वो भी इंसान, डर तो लग ही सकता है। तो आओ यारों हम और आप मिलकर पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसे पुलिस के साथ इस कॉलेज के अंदर शूट किया गया था। हालांकि एक्चुअली में क्या है इसका पुख्ता जवाब तो अभी किसी के पास मौजूद नहीं है लेकिन अगर ये किसी बच्चे की शरारत है तो फौज और आगे जाके ये जरूर खुल जाएगी। हाँ बस असली का भूत नहीं होना चाहिए। फैक्ट नंबर 6। गाइस आपने भी प्रेजेंट डेट के बहुत से हाईटेक प्लेन्स को तो जरूर देखा होगा और अगर आपने इन प्लेन्स को देखा होगा तो आपने इस चीज को भी नोटिस जरूर किया होगा कि इन प्लेन्स के दोनों ही तरफ एक एक विंग को लगाया जाता है। लेकिन वही बात अगर पुराने जमाने के प्लेन्स की जाए तो उसमें कुछ इस तरीके से 2 विंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आखिर फिर प्रेजेंट डेट में भैया इन 2 विंग्स की जगह सिर्फ एक ही विंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? असल में गाइस किसी भी प्लेन को ग्रेविटी के अगेंस्ट हवा में उठाने के लिए हमें लिफ्ट फोर्स की जरूरत पड़ती है और ये लिफ्ट फोर्स डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ विंग एरिया पर। अब क्योंकि पुराने समय में हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी भी लाइट मेटल का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रॉन्ग विंग्स को बना ले तो उस कंडीशन में किसी भी प्लेन के अंदर विंग एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से 2 विंग्स को ही एक तरफ लगा दिया जाता था। लेकिन इन तरीके की विंग्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि 2 विंग्स होने की वजह से हवा में उड़ते समय इन्हें काफी बड़े स्केल पर ड्रैग फोर्स झेलना पड़ता था जिससे ना सिर्फ उड़ते हुए प्लेन की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती थी बल्कि उसका माइलेज भी ना के बराबर ही निकलता था। और इसलिए इन सारी ही प्रॉब्लम्स को खत्म करने और प्लेन में विंग एरिया को बढ़ाने के लिए अब दोनों ही तरफ सिंगल एक लंबे विंग को बना दिया जाता है। तो गाइस अपने भी ज्ञान को इसी तरीके से लंबा करने के लिए हर बार की तरह इस वीडियो पर भी 15,000 लाइक जरूर ठोक देना क्योंकि तुम्हारे भाई को जो तड़प है ना वो 15,000 लाइक मिलके ही मिटेगी। फैक्ट नंबर 5।
गाइस क्या आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले ग्रीस में एक ऐसी मूर्ति को भी खोजा गया था जिसे देखने के बाद टाइम ट्रेवल में यकीन करने वाले लोग तो भैया ऐसे उछल गए थे कि मानो उन्होंने मूर्ति नहीं बल्कि भाई भाई के हेलीकॉप्टर शॉट को देख लिया हो। असल में गाइस आज से कुछ समय पहले प्राचीन ग्रीस की इस मूर्ति को खोजा गया था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये मूर्ति लगभग 100 BC के आसपास की है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मूर्ति में इस छोटी सी लड़की के हाथ में किसी और चीज को नहीं बल्कि एक लैपटॉप को ही बनाया गया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस मूर्ति को गौर से देखेंगे तो आप इस लैपटॉप के चार्जिंग पोर्ट को भी बेहद आसानी से देख पाएंगे, जिसके चलते हुए बहुत से रिसर्चर्स को ऐसा लग रहा था कि मे बी ये टाइम ट्रेवल का एक पुख्ता सबूत हो सकता है। हालांकि एक्चुअली में ये क्या है इस पर तो रिसर्च करने के बाद ही इसका आंसर निकलेगा, लेकिन फॉर श्योर इस मूर्ति ने बहुत से रिसर्चर्स को अभी तक हिला के रखा है। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 58 साल के बाद सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एशियाई चैंपियन बना दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 3। गाइस हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये मालूम होगा, लेकिन भारत के अंदर मौजूद जितने भी रिलायंस के रिटेल स्टोर मौजूद हैं उनमें नॉनवेज को बेचना और यहां तक कि एम्प्लॉयज के द्वारा नॉनवेज को खाना भी पूरे ही तरीके से बैन होता है। लेकिन आखिर ऐसा होता ही क्यों है? असल में गाइस साल 2016 में फोर्ब्स में जारी किए गए एक आर्टिकल के अनुसार मुकेश अंबानी पूरे ही तरीके से वेजिटेरियन है। ना सिर्फ वो वेजिटेरियन है बल्कि वो बहुत बड़े स्केल पर एनिमल लवर भी है, जिसके चलते हुए वो हर साल बहुत बड़े अमाउंट में वाइल्ड लाइफ पार्क्स को भी डोनेट करते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जानवरों पर कम से कम अत्याचार हो। इसलिए मुकेश अंबानी ने इस अजीब से नियम को इंडिया के अंदर अपने ऑलमोस्ट सभी स्टोर्स पर अप्लाई किया हुआ है। वाओ। फैक्ट नंबर 2। अगर हमें पसीना आना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भैया पसीने से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस हमें पसीना आना बंद हो जाए तो एक तो हम इसकी स्मेल से बच जाएंगे और साथ ही साथ हम काफी ज्यादा फ्रेश भी रहेंगे। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वास्तव में किसी भी दिन हमें पसीना आना अचानक से ही बंद हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या क्या होगा? नहीं तो चलिए आज इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस हम ह्यूमंस की बॉडी कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि जैसे ही हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अपने आप ही प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें तुरंत ही पसीना आने लगता है और ये तुरंत ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर हमारे ऑर्गन्स को सही से काम करने के लिए एक नेचुरल टेम्परेचर को प्रोवाइड करा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम ह्यूमंस के पसीने के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिसके चलते हुए जब भी हमारी स्किन के ऊपर से बह रहा होता है तो ये हमारी स्किन में एलर्जी करने वाले बहुत से बैक्टीरिया को एक झटके में ही खत्म कर देता है। एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ पसीना आने की वजह से ही हमें हेल्दी स्किन, हार्ट स्ट्रोक से प्रोटेक्शन, स्किन इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन और किडनी से संबंधित सारी ही बीमारियां कम हो जाती हैं। और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जिस पसीने से एक्चुअली हम काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, हकीकत में वो हमारे लिए वरदान है। फैक्ट नंबर 1। डिनर करना सही है या फिर गलत? असल में गाइस आप माने या फिर ना माने लेकिन पिछले काफी लंबे समय से विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस होती हुई आ रही है कि एक्चुअली में क्या हम ह्यूमंस के लिए डिनर करना सही है या फिर नहीं, क्या हमें इसे खाना भी चाहिए या फिर पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। और इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच भी ये कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है, जिसके चलते हुए बहुत से लोग डिनर को एक इंपॉर्टेंट मील मानते हैं जबकि बहुत से लोग इसे पूरे ही तरीके से अवॉइड करते हैं। तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत में हम इंसानों को डिनर करना भी चाहिए या फिर नहीं। असल में गाइस बात अगर पहले उन विशेषज्ञों की जाए जो कि ये कहते हैं कि डिनर करना सही नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान डिनर को स्किप करना शुरू कर देता है तो वो शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया जैसी बीमारी से बेहद ही आसानी से छुटकारा पा सकता है। साथ ही साथ अगर वो वेट लॉस करना चाहता है तो भैया डिनर को स्किप करके वो बेहद ही आसानी से इस काम को भी कर सकता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरी साइड के विशेषज्ञों की जाए तो उनका ये मानना है कि जब भी आप डिनर करते हैं तो ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे डाइजेशन अच्छा होने की वजह से आपको न्यूट्रिशंस मिलने के साथ साथ किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी भी नहीं होती और इस केस में भैया आपको नींद भी अच्छी आती है। तो एक्चुअली में भैया बात माने किसकी? असल में कैसा माने या फिर ना माने लेकिन आज भी आयुर्वेद को मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है और इसलिए आप अगर आयुर्वेद को फॉलो करते होंगे तो आप भी ये जानते होंगे कि हमारे पूर्वज अक्सर डिनर को 7 बजे से ही पहले कर लिया करते थे। साथ ही साथ वो डिनर में काफी ज्यादा हैवी और ऑयली फूड की बजाय काफी ज्यादा लाइट फूड को कंज्यूम किया करते थे, जिसमें फैट और शुगर बेहद ही ना के बराबर होता था। अब अगर आप किसी भी कंडीशन में रात में किसी भी बेहद ही लाइट फूड को 7 बजे से पहले ही कर लेते हैं तो ये चीज आपके बॉडी के
मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। साथ ही साथ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फूड हमारे सोने से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो इस केस में हमारी बॉडी के अंदर एक एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन रिलीज होने लगता है और ये बेहद ही प्यारी सी और पीसफुल नींद देने के लिए काफी ज्यादा कारगर होता है। और इसलिए अगर आप इस पूरे ही क्वेश्चन के बिल्कुल ही सटीक आंसर को देखना चाहेंगे तो अगर आप हमेशा ही जल्दी से जल्दी और हल्के से हल्के खाने को डिनर में लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार से बीमार हो ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा आपकी हेल्थ और नींद की क्वालिटी भैया वो अपने आप ही इंप्रूव कर जाएगी। वैसे इन जनरल क्या आप डिनर करना प्रेफर करते हैं या फिर नहीं, अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप चाहें और मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भैया हर एक के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। साथ ही साथ आप सीधा का सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फैच कमल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।